आप लाइफ में हार चुके हो, आपका ब्रेकअप हो गया है, आप थक चुके हो, आपने बहुत सारी गलतियां करी है, आपने बहुत मेहनत किया है लेकिन रिजल्ट आपको नहीं मिला है। अब पता नहीं क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपने डिसाइड कर लिया कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और फिर से अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करूंगा और इस बार मैं मेरा सारा एफर्ट्स देने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ, यानी कहाँ से शुरू करूँ। दोस्तों, अगर ये सारे चीज आपके साथ भी हो रहा है, अगर आप भी थक चुके हो सक्सेस को इंतजार करते हुए, अगर आपके भी मन में ये सवाल आ रहा है कि अब बहुत हो गया, अब मैं मेरी लाइफ को रिस्टार्ट करूंगा और इस बार एक ऐसा रिस्टार्ट बटन दबाऊंगा जिसके बाद मुझे पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा कि मैं पास्ट में किया क्या था, मुझे सिर्फ और सिर्फ आगे के बारे में दिखाई देगा, यानी मेरे फ्यूचर का सीन मेरे आंखों के सामने फ्लैश होगा जिससे मैं इंस्पायर होकर डेडिकेटेडली काम करूंगा और मेरे सपने को हासिल करूंगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। ये वीडियो देखने के बाद और किसी भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा ब्रह्मास्त्र के बारे में बात करेंगे जो आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा चेंज दिखाएगा जिसको आप मान ही नहीं पाओगे कि ये रियलिटी ही या सपना है। और ये सब हम सिर्फ 21 दिन में करेंगे और ये 21 दिन आपकी लाइफ की सबसे खास दिन होगा। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो उसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। तो इसको करने के लिए कुछ रूल्स है, उसको थोड़ा समझते हैं। तो रूल इज वेरी सिंपल। हमको ये 21 दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे 7 + 7 + 7 डेज। तो इन 7 दिनों में हमको क्या करना है, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो स्टेप नंबर 1, दोस्तों, पहले 7 दिन में आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना है। आप क्या करना चाहते हो या फिर आपको क्या करना पसंद है, कौन सा ऐसा काम है जिसको आप बिना थके, बिना रुके, बिना कोई बाधाओं से प्रभावित होके एक लंबे समय तक कर सकते हो, उसको ढूंढना है। और आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है, आपको आराम से इन 7 दिनों में खुद को समझना है और अपना इंटरेस्ट को पता लगाना है, क्योंकि जल्दबाजी के कारण हम कुछ गलत इंटरेस्ट को भी चुन सकते हैं जिसके कारण हमें बाद में पछतावा करना पड़ सकता है। तो इसीलिए क्लियर गोल सेट करना या फिर ये जानना कि एक ऐसा चेंज जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो या फिर अचीव करना चाहते हो, ये इतना जरूरी है जितना जरूरी एक इंसान को खाने और पीने की। क्योंकि जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य होता है तो हमको सफर करने में थोड़ा आसान होता है, क्योंकि हमको पता होता है कि मैं कुछ प्रोडक्टिव चीज कर रहा हूँ, मैं अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना रहा हूँ। और ये स्पष्ट लक्ष्य खुद का होना जरूरी है, यानी ये इस बेसिस पर होना चाहिए कि मुझे ये करना पसंद है या फिर मुझे बनना है। ये आपके कैरियर के रिलेटेड हो सकता है, आपके हेल्थ के रिलेटेड हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग अपना लक्ष्य इस बेसिस पर चूज करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स की इच्छा था कि हमारा बेटा ये बनेगा, लेकिन ये गलत चीज है। और ये गलत क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब लक्ष्य पेरेंट्स का है और उन लक्ष्य को अचीव करने के लिए जो टास्क है वो आपको करना है, तो आप बताओ आप उसमें कैसे सफर कर सकते हो और उसको कैसे अचीव कर सकते हो। ये तब हो सकता है जब आप खुद उसमें इंटरेस्ट दोगे, तब होगा जब आप खुद ये डिसाइड करोगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, तभी नहीं जब आपके पेरेंट्स ये डिसाइड करेंगे। और मैं यहाँ पे उन पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस रियलिटी से आपको परिचित कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कई एग्जांपल्स देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है और अपनी फ्यूचर को डिसाइड करता है, तो शुरू के वक्त में उसको अपने पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं मिलता है। शुरू में तो छोड़ो, जब तक वो कुछ करके ना दिखाया है, जब तक वो कुछ बन के ना दिखाया है, तब तक उसको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन जब कर लेता है तो तब सब आके सपोर्ट करते हैं, सब आके ये कहते हैं कि तू सही था, तू सही रास्ते में था, तू सही चीज कर रहा था। लेकिन ये बात पहले कोई नहीं कहता था, तो बात हमेशा घुमा फिरा के इसी बात पर अटक जाता है कि आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है, यानी जिस चीज को आप कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए पहले आपको उस काम में या फिर उस टारगेट में आपका इंटरेस्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, जिस वक्त आपके पेरेंट्स के इंटरेस्ट कुछ और है और आपका इंटरेस्ट कुछ और है, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो। तो देखो, या तो आप खुद के इंटरेस्ट में जा सकते हो जिसमें आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। वैसे दोनों में आपको स्ट्रगल बहुत ही करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, यानी इसमें आपको पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप इसमें जा सकते हो या फिर जो आपकी पेरेंट्स के इंटरेस्ट है, यानी जो आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया है कि तुझे ये करना है, कि तुझे इसमें जाना है, क्योंकि हमारे पूरी फैमिली में सब इसमें जा रहे हैं तो तुझे भी इसमें जाना है। तो उस वक्त आपको उस चीज में थोड़ा इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, यानी उसको अपना बर्निंग डिजायर बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप अपनी फैमिली इमोशंस को ध्यान में रखोगे, यानी मेरे पापा की ये ड्रीम है मुझे पूरा करना है, यानी मेरी मम्मी की ये ख्वाहिश है तो मुझे ये करना है, तो तब ये डिफिकल्ट लगने वाली चीज आपको थोड़ा आसान लग सकता है, आप उसमें भी जा सकते हो। और एक बात मैं शायद भूल गया कि कुछ लोग इसीलिए भी अपना गोल सेट कर लेते हैं कि उनका पसंदीदा इन्फ्लुएंसर भी इसी फील्ड का है, यानी वो उनसे इतना इन्फ्लुएंस्ड है कि वो भी अपनी लाइफ में वो सब करना चाहते हैं जो उनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर अभी कर रहे हैं। उनको ये चीज अंदाजा नहीं है कि वो क्या है और उनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर क्या है, उनका पोजीशन अभी क्या है और उनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर जो है उनका पोजीशन क्या है। उनको ये बात बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, उनको बस ये पता है कि मेरा ये फेवरेट है
और मुझे सिर्फ उसको फॉलो करना है। इस तरह के पागलपन के लोग बहुत है इस दुनिया में, और उनका पागलपन इतनी हद तक जा चुका है कि उनका ड्रेस, शूज, वॉच और इवन हेयर स्टाइल से भी वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लेकिन ये आपकी चॉइस है, इसमें मैं आपको विरोध नहीं कर सकता, उसमें आपको खुशी मिल रहा है। लेकिन रियलिटी में आपको जरूर बता सकता हूँ कि वो अपनी फील्ड में अब तक बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं और आगे बहुत कुछ हासिल करेंगे। लेकिन आप अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज में खड़े हो जहाँ से आपको सब कुछ खुद से बिल्डअप करना पड़ेगा, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में जरूर रखना। वो सब कुछ ठीक है कि आपको वो पसंद है, आपको अच्छा लगता है वो सब करने से, आपको खुशी मिलता है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन थोड़ा खुद को भी देखने की कोशिश करो, अपनी फ्यूचर को देखने की कोशिश करो। अगर आप अपनी फेवरेट इन्फ्लुएंसर जैसा बन सकते हो, यानी जिस लेवल पे आज वो है, अगर आप भी एक दिन उनके जैसा बन सकते हो, अगर आपके अंदर ये विश्वास है, तो आप बिल्कुल एकदम सही रास्ते में हो। उनके स्ट्रगल से खुद को मोटिवेट करो और अपने काम में लग जाओ। बस यही चीज कहना था आपको। उसके बाद आपकी लाइफ आपकी डिसीजन है, उसमें मैं और कुछ नहीं कह सकता। तो उसके बाद हम दूसरे स्टेप के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जितनी भी बातें मैंने अभी बताया है, आपको वो क्यों करना है, क्यों आपने ये डिसाइड किया कि मुझे ये करना है, ऐसा क्या खास बात है उसमें, ऐसा कौन सा चीज है जो आपको इतना मोटिवेट किया है उसको करने के लिए। दोस्तों, ये बात आपको मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं बल्कि आपको ये बात खुद को पूछना है। आपको ये क्लियर करना है कि मुझे ये क्यों करना है। अगर इसके पीछे की कोई वजह नहीं है तो इसको करने से कोई फायदा नहीं है। आपको इसके पीछे की वजह को ढूंढना पड़ेगा। अगर आप इसके पीछे की वजह को नहीं ढूंढोगे तो आप उसको लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। आप कहीं पर भी इसको छोड़ सकते हो क्योंकि आपके पास ऐसा कोई कारण नहीं है इसको करने की। तो कैसे आपकी दिमाग बिना कोई वजह से इसको लंबे समय तक करेगा, जबकि उसका नेचर ही ऐसा नहीं है कि किसी भी काम में टिके रहना। उसको हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक चाहिए। वो बोर हो जाएगा इन सब में। लेकिन जब आपका कोई कारण होगा तो आपको कहीं पर भी ये स्कोप नहीं मिलेगा, या फिर आपके दिमाग को कहीं पर भी ये स्कोप नहीं मिलेगा इसको छोड़ने की, क्योंकि उस वक्त आपको ये अलर्ट आ जाएगा कि यार इसको तू छोड़ना मत, तुझे ये चीज प्राप्त करना है जिसके लिए तू आज ये काम कर रहा है। अगर तू इसको छोड़ देगा तो तुझे वो सब नहीं मिलेगा, और जब वो सब नहीं मिलेगा जो उस दिन तू सपना देखा था, तो तुझे अंदर से बहुत बुरा फील होगा। तुझे अपने ऊपर गुस्सा आएगा, मैं ये क्यों नहीं किया, मैं ये क्यों नहीं किया, ये कहकर रोता रहेगा। तू अपने आप को नफरत करने लगेगा। क्या तू ये सोच पा रहा है, क्या ये तू चाहता है कि वो वक्त कभी तेरी जिंदगी में आए जब तू ये सब हरकतें करे, जब तू खुद को नफरत करे, खुद के ऊपर गुस्सा करे? क्या तू चाहता है ये सब? तो दोस्तों, ये सब चीज सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि आप बीच में इसको छोड़ सकते हो? मुझे तो नहीं लगता। इसीलिए अपना व्हाई को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, और अभी से अपना व्हाई को क्लियर करो। उसके बाद आपका जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों थर्ड स्टेप है। दोस्तों, अब आपको ये पता चल चुका है कि आपको करना क्या है, और साथ ही साथ ये भी पता चल चुका है कि आपको ये क्यों करना है। यानी आपको एक स्ट्रॉन्ग व्हाई मिल चुका है, और उसके बाद आपको बस सेटअप करना बाकी है। यानी आपको कैसे करना है उसको जानना बाकी है। ये वक्त है दोस्तों एक्शन लेने का, ये वक्त है शुरू करने का, ये वक्त है एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने का। यहाँ वक्त है लगातार अपने काम में खुद को जोड़ के रखना, कंसिस्टेंट रहना, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली काम करना है। बीच में आप गलतियां करोगे, बीच में आप अटक भी जाओगे, लेकिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपको किसी भी अदर पर्सन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमारे प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। वो केवल हम ही है जो हमारे प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम भी हमारी वजह से आया था, और उसको सिर्फ और सिर्फ हम ही पहचान सकते हैं। बस थोड़ा समय की जरूरत होगी, थोड़ा धैर्य की जरूरत होगी, और थोड़ा अनुशासन की जरूरत होगी। और जब ये तीनों चीजें अपने अंदर ले आओगे, तब बहुत ही आसानी से अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे और खुद को बहुत आगे ले जा पाओगे। दोस्तों, याद रखिए, पहला स्टेप है व्हाट, यानी आपका गोल क्या है, यानी आप क्या करना चाहते हो, और दूसरा स्टेप है व्हाई, यानी ये क्यों करना चाहते हो, यानी ये गोल क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और तीसरा स्टेप है हाउ, यानी इसको कैसे करोगे, यानी इस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और इन सारा क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है, तो देर किस बात की, आज ही अपना पहला कदम उठाएं। आपका सफर वहीं से शुरू होता है दोस्तों, जब आप पहला कदम लेते हैं। याद रखिए, डिटर्मिनेशन और एक्शन से कोई भी चेंज पॉसिबल है। आप मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। तो बिना किसी से इन्फ्लुएंस होके, खुद को ध्यान में रख के और अपने इंटरेस्ट को पता लगा के आगे चलो। कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। तो चलिए मिलते हैं अगले और एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए जय भोलेनाथ।